हेलो नमस्कार, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम समझेंगे कि क्या है इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग लेवल्स आज के दिन के लिए भी और कल के सेशन के लिए भी फॉर नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, गोल्ड, बिटकॉइन, सोलाना एंड इथीरियम। सो दिस इज द डिस्क्लेमर फॉर यू गाइस। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो नेचुरल गैस की हमने कल की वीडियो में भी बात की थी कि काफ़ी सीरियस फॉल दिख रहा है। यहाँ पर कहीं थे हम, अभी बात कर लेते हैं हम कहाँ थे। इस एरिया पर हम कहीं थे और हमने यही बात की थी कि काफ़ी सीरियस फॉल दिख रहा है और ये एरियाज जब ब्रीच होंगे, 272 का एरिया जब ब्रीच होगा, तो हमने बोला था कि नाइन नेक्स्ट एरिया रहेगा 249 का, जिसको पहुंचने में टाइम नहीं लगेगा। अभी मोमेंटम की बात करें तो मोमेंटम का जो बायसनेस है वो डाउन साइड का है। स्ट्रेंथ भी आ चुकी है, बुल्स के फेवर में बिल्कुल भी नहीं है। अब नेचुरल गैस पूरा पूरा कंट्रोल बेयर्स के हाथ में आ चुका है। बुल्स के हाथ में तभी बात आएगी जब 300 के ऊपर निकलेगा। जब तक 300 से नीचे है, एवरी राइज हैज़ टू बी सोल्ड। ये कल कल भी हमने बात करी थी कि सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी चलेगी नेचुरल गैस के अंदर। आज के सेशन में ओपनिंग मिली समवेयर अराउंड 267। लो जो बना है 264 का बना है। 265 पे कल हमने इसकी बात की थी कि 265 के एरिया पे इसका जो वीकली सपोर्ट एरिया है वो है 265 पे। 265 डाउन साइड में ब्रेक होगा तो काफ़ी सीरियस फॉल हमें नेचुरल गैस के अंदर देखने को मिल सकता है। अभी के लिए थोड़ा सा पुल बैक पे है। हायर लेवल से 271 के एरिया से दोबारा से रिजेक्शन देखने को मिल सकती है। इंट्राडे बेसिस पे बायसनेस 266 के नीचे डाउन साइड की रहेगी, 266 के ऊपर अपसाइड की रहेगी। नियरेस्ट जोन ऑफ रिजेक्शन जो है 271 के एरिया पे है। 271 पे कहीं ना कहीं अगर नेचुरल गैस मिल जाता है तो इसको शॉर्ट करने में काफ़ी बढ़िया आपको पॉइंट्स मिल सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्रूड ऑयल की। क्रूड ऑयल में हमने कल बात की थी, थोड़ा नेगेटिव दिख रहा था, बट कहीं ना कहीं लोअर लेवल से इसने एक सपोर्ट फाइंड आउट किया है और सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। क्रूड ऑयल में जो एक रेंज एक महीने से बनी हुई है, अभी भी क्रूड ऑयल उसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो अभी इसको बहुत ज़्यादा एक साइड का बायस बना के ट्रेड करना सही नहीं रहेगा। छोटे टारगेट्स रखने हैं इसके अंदर और छोटे सेल रखने हैं। इंट्राडे बेसिस की बात करें तो क्रूड ऑयल ने आज किस तरीके से परफॉर्म किया है। 50 कल के सेशन में जो लो बनाया दैट वाज समवेयर अराउंड 5605। हमने यही बात करी थी कि 5550 टूटता है अगर, तो नेक्स्ट एरिया विल बी 5000। बट आज के सेशन में क्या हुआ, कल के लो के बाद आज गैप अप ओपनिंग देने के बाद 5656 के एरिया से एक सपोर्ट फाइंड आउट करके और अभी करंटली अपने रेजिस्टेंस जोन के आसपास है। 5727 के अराउंड एक रेजिस्टेंस एरिया है, यहाँ से एक सेलिंग देखने को मिल सकती है क्रूड ऑयल के अंदर। तो बहुत ज़्यादा बुलिश इसमें नहीं होना है आपको अभी, क्योंकि पूरा जो एक महीने की जो रेंज है उसी के अंदर अभी क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है। इंट्राडे बेसिस पे भले ही इसने मोमेंटम दे दिया हो, बट वीकली बेसिस पे अगर हम देखेंगे तो 5800 का जो लेवल है वो काफ़ी क्रिटिकल लेवल है। 5800 के नीचे इसके अंदर सेल ऑन राइज की ही स्ट्रैटेजी प्ले करनी है। 5800 पे भी इसको रेजिस्टेंस मिल सकती है क्योंकि यहाँ पर अच्छा सप्लाई जोन है। इंट्राडे बेसिस पे अभी तक फिलहाल बुलिश है। 5727 अगर अपसाइड में क्रॉस होता है तो एक मूव हमें 5800 तक का देखने को मिल जाएगा। जब तक आज का जो हाई है 5740 का, जब तक वो नहीं ट्रेड कर रहा है तब तक अभी इसको साइडवेज टू डाउन के हिसाब से ही ट्रेड करना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं गोल्ड की। गोल्ड काफ़ी दिनों से पिंग पोंग प्राइस एक्शन में है और काफ़ी बोरिंग हो रखा है गोल्ड। अब कल तक इसने एक बुलिश स्टांस बना रखा था। आज के सेशन में अगर बात करें तो जो सपोर्ट एरिया था 3375 का उसको भी इसने ब्रेक कर दिया और करंटली अभी जो प्राइस चल रहा है दैट इज समवेयर अराउंड 3363। तो 3375 के नीचे गोल्ड इज बेरिश। इमीडिएट सपोर्ट जो नियरेस्ट सपोर्ट गोल्ड के पास है दैट इज अराउंड 3330। अब इन लेवल्स पर अगर गोल्ड अपने आप को सस्टेन कर पाता है 3365 3375, तब ही इसमें और साइड के बारे में हम प्लान करेंगे। जब तक ये 3395 के नीचे है तब तक अब इसका बायस डाउन साइड का ही रहेगा। और जो इसमें हमने कल एक बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी की बात की थी कि एवरी डिप हैज़ टू बी बॉट, वो सिनेरियो अब चेंज हो चुका है क्योंकि लोअर लो लोअर हाइस के ट्रेंड में गोल्ड आ चुका है। वीकली बेसिस पे अगर एरिया ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करें तो
3381 इज अ गुड एरिया ऑफ रेजिस्टेंस फॉर गोल्ड। अगर हमें यहाँ पर कहीं पुल बैक मिलता है तो यहाँ से इसको फिर से शॉर्ट कर सकते हैं। और 3345 का लेवल अगर डाउन साइड में ब्रेक होता है तो फिर ये डेली टाइम फ्रेम पर भी नेगेटिव हो जाएगा और इसमें जो डाउन साइड हम इतने टाइम से प्लान कर रहे हैं वो देखने को मिल सकती है। अपसाइड के बारे में कब प्लान करेंगे? एटलीस्ट 3395 का जो एरिया है, एटलीस्ट ये एरिया रिकैप्चर होगा, उसके बाद ही हमें अपसाइड के बारे में प्लान करना है गोल्ड के अंदर। जब तक 3395 के नीचे है तब तक सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी चलेगी गोल्ड के अंदर। अब ट्रेडिंग में आप लोग ये सोचोगे कि कल यार बुलिश था, आज भाई नेगेटिव हो गया है। तो ट्रेडिंग का एक ही ड्रॉबैक है कि देयर इज ऑलवेज एन अनदर लेवल। तो हर लेवल पे जाने के बाद एक नया लेवल अनलॉक होता है और उसके हिसाब से हमें अपने ट्रेडिंग प्लान को चेंज करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम रिजिड माइंडसेट बना के और बायसनेस बना के आप नहीं इसको ट्रेड कर सकते हो। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, पहले बात करेंगे बिटकॉइन डोमिनेंस की। बिटकॉइन डोमिनेंस का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट देखते हैं एक बारी। 66 के अराउंड एक हाई बनाया 27 जून को, वहां से फिर वन साइडेड फॉल देखने को मिला बिटकॉइन डोमिनेंस में। 60.68 के आसपास से एक पुल बैक चालू है। 6230 के ऊपर किसी दिन अगर बिटकॉइन डोमिनेंस क्लोज कर देता है तो बिटकॉइन डोमिनेंस में हमें एक राइज देखने को मिलेगा। जब तक 6230 के नीचे बिटकॉइन डोमिनेंस सस्टेन कर रहा है तब तक इसका बायस डाउन साइड का ही रहेगा। और क्या बात करनी है, और ये बात करेंगे अब हम कि बिटकॉइन डोमिनेंस के राइज होने से क्या फर्क पड़ता है, तो उसको डिस्कस करते हैं। पहले देखेंगे इथीरियम बिटकॉइन पेयर को। अब बिटकॉइन डोमिनेंस जब से राइज कर रहा है ऑलमोस्ट 3 दिनों से, 1, 2 एंड 3, थर्ड डे है आज बिटकॉइन डोमिनेंस के पुल बैक का। तो हमें ईथ बीटीसी पेयर में 3 दिन से एक सेलिंग देखने को मिल रही है। तो मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि जब बिटकॉइन डोमिनेंस बढ़ती है तो इट इज़ नॉट गुड फॉर ऑल्ट कॉइन्स ब्लीड करते हैं क्योंकि बिटकॉइन में पैसा जा रहा होता है। अब बात कर लेते हैं बिटकॉइन की। बिटकॉइन कब तक नेगेटिव रहेगा और कहाँ से पॉजिटिव हो जाएगा? 19,600 का एरिया बिटकॉइन में, 1,19,600 का एरिया जब तक अपसाइड में ब्रेक एंड क्लोज नहीं हो जाता है, इस तरीके की कोई पॉजिटिव कैंडल नहीं आती है, तब तक इसमें जो बायस रहेगा वो डाउन साइड का रहेगा। इमीडिएट एरिया ऑफ सपोर्ट की बात करें तो एक सपोर्ट हमें दिखता है 1,17,000 के आसपास। नेक्स्ट एरिया ऑफ सपोर्ट दिखता है 1,14,800 के आसपास। 1,14,000 जस्ट इन केस ब्रीच हो जाता है तो अगला टारगेट बिटकॉइन के अंदर रहेगा 1,10,000 का। और यहाँ भी अगर सस्टेन नहीं हो पाएगा तो 1,05,000 तक बिटकॉइन आपको देखने को मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं इथीरियम की। इथीरियम के अंदर भी पुल बैक चालू है। इसको किस तरीके से ट्रेड करना है इसकी भी बात करते हैं। इथीरियम जब तक अब 3640 के लेवल्स को रिकैप्चर नहीं करेगा, इसमें जो बायस रहेगी वो डाउन साइड की रहेगी। इंट्राडे बेसिस पे देखते हैं किस तरीके से प्ले कर रहा है। कल के सेशन में हमें काफ़ी शार्प सेलिंग देखने को मिली और तब से ही अभी ये रेंज बाउंड हो रखा है। अप साइड की बात कब करेंगे? 3640 के एरिया के ऊपर। 3640 को जब तक रिकैप्चर नहीं कर रहा है तब तक इसमें जो बायसनेस रहेगी वो डाउन साइड की रहेगी और सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी चलेगी। हर बाउंस पे इसको शॉर्ट करना है, जैसे आज भी हमें ओपनिंग मिली, एक राइज आया और कल के सेलिंग के एरिया के आसपास से इसने फिर से सेलिंग दिखाई। कल के लो के आसपास से एक बाइंग आई और फिर से अब ये रिजेक्शन पे है और सेलिंग में है। इससे ज़्यादा वीक कौन सा चल रहा है? इससे ज़्यादा वीक चल रहा है आपका सोलाना। सोलाना की अगर बात करें तो कल के लो के नीचे आ चुका है और नियरेस्ट सपोर्ट एरिया 180 के आसपास है। 180 अगर ब्रीच होता है तो डाउन साइड में और बड़े टारगेट्स देगा। एक सेकंड, डेली टाइम फ्रेम पर देखते हैं नियरेस्ट एरिया ऑफ सपोर्ट क्या है। जब तक सोलाना 190 के एरियाज को रिकैप्चर नहीं करेगा तब तक इसमें जो बायस रेस रहेगी वो डाउन साइड की रहेगी। इमीडिएट एरिया ऑफ सपोर्ट है नियर अराउंड 173 टू 171। इस जोन तक सोलाना इजीली आ सकता है, उसके बाद भी बुलिश रह सकता है। सोलाना में अगर आपको बेरिश होना है तो 166 के नीचे ही होगे, उससे पहले इट इज़ जस्ट अ पुल बैक। इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत सिर्फ तब ही है जब 166 के नीचे आके किसी दिन क्लोजिंग दे देता है। क्यों बोल रहे हैं हम ऐसा, वो मैं आपको समझा देता हूँ। लो टू हाई बेसिस पे अगर हम देखें तो सोलाना ऑलमोस्ट 64% मूव किया है 22 जून से लेके 22 जुलाई तक।
अभी 64% मूव करने के बाद अगर 17 to 18% का अगर पुल बैक आ जाता है, सो नॉट अ बिग डील। अगर 20% का भी पुल बैक आ जाता है तब भी कोई बिग डील नहीं होगी, तब भी ये पॉजिटिव रहेगा। इंट्राडे बेसिस की बात करें, इंट्राडे पे ये नेगेटिव है। इंट्राडे पे पॉजिटिवनेस कब आएगी? 189 का एरिया, 190 का एरिया जो है, जब तक वो रिकैप्चर नहीं होता है तब तक इसको सेल ऑन राइज के हिसाब से ही आपको ट्रेड करना है। एक राइज आया, फिर सेलिंग हुई, फिर राइज आया, फिर सेलिंग हुई, तो जब तक 190 अपसाइड में क्रॉस नहीं होता है तब तक इसमें अपसाइड का प्लान नहीं करना है। थोड़ा सा वेट एंड वॉच का सिनेरियो है। सो दिस इज ऑल इन दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय श्री राम।